विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शिमला में विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। विनय कुमार ने कहा कि जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई है वे पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हुई है। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय वे उपाध्यक्ष भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि मेरा इन भर्तियों से दूर दूर तक कोई भी नाता निकला तो वे अपने पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी जोड़ते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी उम्मीदवार मेरिट में आए हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सिफारिश या पक्षपात की कोई जगह नहीं है। विनय कुमार ने कहा कि उनके परिवार का राजनीति में एक लंबा और ईमानदार इतिहास रहा है। ये हमारे परिवार की 9वीं पारी है और वे पिछले 45 सालों से जनता के विश्वास के कारण चुने जाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भरोसा सिर्फ सच्चाई और पारदर्शिता के कारण है। देखिए, जो ये विधानसभा में इंटरव्यू हुए हैं ये बड़े सिस्टम से हुए हैं। हर एक इंटरव्यू जो है वो बड़े ध्यानपूर्वक लिया गया है। और जब ये इंटरव्यू हो रहे थे उस समय मैं इस विधानसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं बना था, उसके बाद मैं डिप्टी स्पीकर बना हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी भर्ती हुए उनसे मेरा कोई किसी से भी कोई जान पहचान नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रणधीर शर्मा जी ने और विनय शर्मा जी ने की है वो बिल्कुल मेरा आधार है, कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है या वो इस बात को साबित करते हैं तो मैं चैलेंज से बोलता हूं उनको कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं और मैं अपने पद को छोड़ दूंगा अगर वो इस बात को साबित करते हैं कि इन कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट को मेरी जान पहचान का या दूर दूर तक कहीं कोई मेरा किसी से भी रिश्ता हो। तो ये आरोप लगाना बहुत इजी है। पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दो, ये बोल दो वो बोल दो, पर मैं जहां तक समझता हूं जो हमने विधानसभा की प्रक्रिया को देखा है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और मेरिट बेस पे बिल्कुल मेरिटल जो स्टेटस रहा है जिस भी स्टूडेंट का और जिस भी चीज का, तो वो उस बेस पे हमने भर्तियां की है और ये बिल्कुल सही है। उसमें हो सकता है कि मेरिट में सिरमौर के लोग हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्यों हमारे लोग भी तो इंटेलिजेंट है और चंबा के लोग भी इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे या स्पीकर साहब के लोग होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए और जब आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप देखना चाहिए कि आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राजनीति हमने बेशक की है पर हम बिल्कुल सच्ची राजनीति की है। हम धोखाधड़ी और ये इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप इस तरह की बयानबाजी से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।